पंजाब, दिस इज नॉट जस्ट एन अनदर इलेक्शन अपडेट। ये अपडेट डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में आप वोट कास्ट कर पाएंगे या नहीं। The Election Commission has completed the first phase of the Special Intensive Revision or SIR, the Punjab's electoral roll. इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, डुप्लीकेट एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना कि फाइनल इलेक्टोरल रोल इज एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। अब जरा नंबर्स को ध्यान से देखिए। Across Punjab, around 2.61 crore enumeration forms were distributed. Out of these, nearly 2.41 crore forms were returned, taking the response rate to more than 90%. लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। Around 20 lakh voters could be impacted. Hi, I'm Kushbu, and in today's episode of Scoop Jiggers, we will break down everything you need to know about the Special Intensive Revision SIR in Punjab and how it could affect your vote ahead of the 2027 Assembly elections. Nearly 20 lakh voters did not submit their forms. Verification के time officials identified that more than 5.7 lakh deceased voters were recorded. Around 1.19 lakh duplicate voter entries were identified and over 4.12 lakh voters ऐसे मिले जो ट्रेस ही नहीं हो पाए। और फिर आती है एक ऐसी कैटेगरी जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। Around 12 lakh voters have been marked as unmapped. अब सवाल ये है कि does unmapped means your name has been deleted? The answer is no. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अनमैप्ड का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका वोट रिकॉर्ड सिस्टम में, आपका नाम वोटर रिकॉर्ड सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट इट हैजंट बीन डिजिटली लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन और फैमिली रिकॉर्ड। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। नाउ हियर्स द डेट एवरी वोटर शुड रिमेंबर, August 30। इसी दिन पंजाब का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा और यही वो स्टेज है जहां हर वोटर को अपना नाम और अपने फैमिली मेंबर्स के नेम्स केयरफुली वेरीफाई करने चाहिए। अगर आपका नेम मिसिंग है, यू विल हैव टू सबमिट द फॉर्म नंबर 6। अगर एड्रेस, एज, फोटोग्राफ या किसी पर्सनल डिटेल में कोई करेक्शन आपको करवाना है, then the form number 8 is that you should prefer. And अगर किसी ineligible या deceased वोटर के नाम पर ऑब्जेक्शन रेज करना है, then form number 7 is the prescribed form. इलेक्शन कमीशन ने अगस्त 16 को स्पेशल बूथ लेवल कैंपेन्स भी अनाउंस किए हैं जहां वोटर्स अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और करेक्शंस भी करा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस अवॉइड करना चाहते हैं, the same can also be done through the voter helpline app or the election commission's online portal. एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, बहुत से लोगों को लग रहा है कि अगर इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो उनका नाम ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। दैट इज नॉट सिंपली ट्रू। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पहले नोटिस इशू करेगा, वेरिफिकेशन कंडक्ट करेगा और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होती है, then your name still can be included in the final electoral roll. The final electoral roll will be published on October 12th and this will be the official voter list for all upcoming elections in Punjab. इस पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ पेपर वर्क समझने की गलती मत कीजिए। इलेक्टोरल रोल आर द बैकबोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर वोटर लिस्ट ही एक्यूरेट नहीं होगी तो इलेक्शन प्रोसेस पर भी क्वेश्चंस खड़े होंगे। So once the draft rule is published on August 13, do not ignore it. Take a few minutes, verify your details, and if there is any discrepancy, get it corrected within the given timeline. Because in a democracy, your vote is your voice. But पहले ये ensure करना equally important है that your name does exist in the voters list. अगर आपको information अच्छी लगी, then we would request you to kindly subscribe to TrueScoop channel and hit the like button. I'm Kushbu Verma for TrueScoop. Thank you for watching.